प्लांट एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ए पार्ट क्या है, सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े थे इसके प्लांट टिश्यू के अंदर। ठीक है, और जो ये वीडियो आपको मिल जाएंगी किसके अंदर, आप जब मेरे चैनल पे जाकर 11th क्लास के वीडियो देखोगे तो 11th क्लास की प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट के अंदर सारी वीडियो मिल जाएंगी प्लांट टिश्यू की। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट एनाटोमी के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब एनाटोमी हम स्टडी करेंगे प्लांट की उस टाइम के अंदर। इसके बाद एक पार्ट और है वस्कुलर सिस्टम, जो इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ऑल टिश्यू स्टेम एंड रूट एक्सटेंडिंग बिलो द एपिडर्मिस टू द सेंटर, जब सेंटर की तरफ जाते हैं एपिडर्मिस से होते हुए, लिविंग वस्कुलर बंडल बिलोंग ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर बंडल भी से ग्राउंड टिश्यू से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू हेंस्टन पेरिप्लम एंड पार्टली पेलियम इसका ओरिजिन होता है किसका, ग्राउंड टिश्यू का। नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस सिस्टम। क्यों क्या कहते हैं हेटेरोजेनियस को, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस सिस्टम। ठीक है, इट लार्जली कंपोज्ड ऑफ पैनकाइमेटस सिस्टम, पैनकाइमेटस टाइप ऑफ सेल। वैसे स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होती है और कोलनकाइमा प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली क्या प्रेजेंट होती है, पैनकाइमेटस, इसी वजह से लार्जली कंपोज्ड ऑफ पैनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, जब इसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे, मतलब इसके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, तो कौन कौन से हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। ठीक है, तो हम आज ओनली स्टडी करेंगे कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स के अंदर क्या करना है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन लेके चलते हैं हम हाइपोडर्मिस पे। हाइपोडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉर्टेक्स हमारा जो टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स को देख लेते हैं, कॉर्टेक्स कहाँ मिलेगा आपको, तो कॉर्टेक्स इज एक्सटेंड फ्रॉम द इमीडिएटली बेंथ ऑफ द एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इमीडिएटली बेंथ ऑफ, ठीक है, किसकी बेंथ से, इमीडिएटली बेंथ ऑफ एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल, बेंथ ऑफ एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल। ठीक है, जब एनाटोमी हम पढ़ेंगे उसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकोट डाइकोट स्टेम रूट के, उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो एपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकल तक जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के अंदर फर्स्ट वन क्या है, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस को स्टडी करेंगे, तो हाइपोडर्मिस क्या है हमारा, बिलो एपिडर्मिस, मतलब जस्ट बिलो, इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द किसके, एपिडर्मिस के। ओके, एपिडर्मिस तो में कहा जाना है, पेरिसाइकल तक जाना है, तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ कोलनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, कोलनकाइमेटस टिश्यू किसके अंदर, ये प्रेजेंट होता है डाइकोट के अंदर। ठीक है, अगर मोनोकोट की बात करेंगे तो मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होता है ये कोलनकाइमेटस टिश्यू के बाद, मतलब अगर मोनोकोट के अंदर बात करें तो मोनोकोट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। मतलब किससे बना होता है, स्केलेनकाइमेटस टिश्यू किसके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, फिर अगर इसमें अगर क्यों देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट तो कंटेन, लेकिन इट एब्सेंट इन रूट, कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसी से आइडिया लगा लो, इट एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फंक्शन का अगर देखेंगे, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
क्लियर? ये हो गए हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है हमारा जनरल कॉर्टेक्स। तो जनरल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो जनरल कॉर्टेक्स क्यों है? क्योंकि इन रूट के अंदर एपिडर्मिस के बाद जस्ट बिलो बाद क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है रूट के अंदर। ठीक है, तो इट बिलो जस्ट एपिडर्मिस। ठीक है, और वैसे अगर स्टेम के उसके अंदर देखा जाएगा, मतलब ओवरऑल देखा जाएगा, तो इट प्रेजेंट बिटवीन हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये तो इन रूट कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके पीछे प्रेजेंट होता है रूट के अंदर एब्सेंट, इस वजह से मतलब इसके जस्ट जनरल कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ किससे मेड अप बना हुआ है? किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमल टिश्यू से, पैरेन्काइमटस टिश्यू। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू। इट हैव इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इट कंटेन डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट पार्ट लाइक स्केलेटन्स। क्या है? स्केलेटन्स। ठीक है, रेजिन डक्ट्स और ऑयल ग्लैंड, लैक्टिफेरस ग्लैंड टिश्यू, मतलब इसको लैक्टिफेरस ग्लैंड नहीं बोलेंगे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, लैक्टिफेरस बोलेंगे तो लैक्टिफेरस टिश्यू। ठीक है, और स्टार्च, ये प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन बात करें, इट स्टोर फूड। ठीक है, ये होगा इसका फंक्शन, स्टोर फूड एंड ओके क्या काम करेगा? प्रोड्यूस लेटेक्स एंड रेजिन। रेजिन डक्ट प्रेजेंट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? रेजिन प्रोड्यूस करेगा। ये हो गई बात जनरल कॉर्टेक्स की। तो जनरल कॉर्टेक्स के बाद क्या बचा अपना? एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस देखते हैं। एंडोडर्मिस, ठीक है, इट फॉर्म इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स टिश्यू। ठीक है, इनर बाउंड्री फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो नोन एज क्या हो जाता है? स्टार्च शीथ। ठीक है, और स्टार्च शीथ क्यों बोलते हैं इसे? द यंग स्टेम। ठीक है, द यंग स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म have layer with abundant, क्या हो गया? abundant starch deposition। ठीक है, और जो लेयर जो फॉर्मेशन बनती है लोकेटेड एट वेयर
एंडोडर्मिस सिचुएटेड, और द लेयर, जो लेयर है ना, ये जो लेयर विद अबेंडेंट स्टार्च डिपोजिशन इज कॉल्ड स्टार्च शीट। क्लियर? नेक्स्ट वन, it is made up of parenchymatous lysine, parenchyma tissue, parenchymatous tissue, ठीक है, and it's single layer, ठीक है, इसके सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है स्किन अभी के अंदर, ठीक है, in which कैस्परियन स्ट्रिप, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कैस्परियन स्ट्रिप, ठीक है, in which कैस्परियन स्ट्रिप present, it characteristic features of एंडोडर्मिस, ठीक है, इट हेल्प इन, मतलब इसका फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन की, तो फंक्शन इसका क्या है, मतलब फंक्शन इसका देखेंगे, फंक्शन, तो इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, और इट कंडक्ट वाटर फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, ना प्रोटोजाइलम, सॉरी, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम से कंडक्ट करता है वाटर का। इसके अलावा इसके पास एक पार्ट और प्रेजेंट होता है, एक्सोडर्मिस, एक्सटर्नल पार्ट कवरिंग होती है, मल्टीपल लेयर ऑफ कवरिंग, ठीक है, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। एक्सोडर्मिस की बात करेंगे, एक्सोडर्मिस, ठीक है, इट इज मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और विच कंटेन सबरीन, हायर अमाउंट ऑफ सबरीन, विच कंटेन हायर अमाउंट ऑफ सबरीन, ठीक है। ये हमारे ग्राउंड टिश्यू के अंदर कॉर्टेक्स तक इतना ही आता है, मेन तो हमारा एंडोडर्मिस तक है। एक्सोडर्मिस एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्स होती है, इसके पास प्रोटेक्टिव नेचर होती है, और सबरीन उसके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो जाता है ग्राउंड टिश्यू का कॉर्टेक्स टिश्यू, ठीक है, कॉर्टेक्स जो सिस्टम था वो। इसके बाद हम बाकी अदर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।